चिड़िया जब गर्भवती थी तभी उसके पति बंटी कबूतर की एक दुर्घटना में मौत हो जाती है। तभी टूनी की सास बबली कबूतरी कहती है, अरे कलमुही, अब तू अपने ये टसुए बहाती रहेगी या फिर घर का काम भी करेगी? घर का सारा काम पड़ा है और बेचारी आराम से बैठकर यहाँ पर टसुए बहा रही है। चल जल्दी से जाकर घर का काम कर। अरे माँ जी, मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है, इसीलिए मैं घर का काम नहीं कर पाऊंगी। और वैसे भी आपको तो पता ही है कि मेरा 9वां महीना चल रहा है, इसीलिए मुझसे उठा तक नहीं जाता है और तुम काम की बात कर रही हो। हाय हाय महारानी, पहले तो मेरे भाई को खा गई, अब यहाँ पर बैठकर टसुए बहा रही है। चल जल्दी से जाकर खाना बना, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। यहाँ पर बैठकर मत दिखा मुझे, चल उठ जल्दी से खाना बना कर ला। अरे माँ जी, मैं आपको कैसे समझाऊं? सच में मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है और वैसे भी मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगी? अरे तू जाती है कि नहीं कि मैं तुझे अभी बताऊं? अगर तू खाना बनाने के लिए नहीं जाएगी तो मैं तेरे पेट में पलने वाले बच्चे को और तुम दोनों को जान से मार डालूंगी। इसीलिए अब तू चुपचाप जाकर खाना बना ले और मेरे लिए नाश्ते में मैगी बना लेना, क्योंकि आज मेरा मैगी खाने का बहुत मन है। अगर तूने मेरे लिए मैगी नहीं बनाई तो मैं तेरे हाथ पैर तोड़ दूंगी। उसके बाद टूनी बेचारी दर्द से बेहाल दूसरी तरफ बनी हुई किचन में खाना बनाने के लिए जा रही थी। तभी उसे जोर से चक्कर आ जाते हैं और वो नीचे जमीन पर गिर जाती है। जमीन पर गिरने के कारण टूनी के बहुत खून निकल जाता है और उसके गिरने की आवाज़ सुनकर लूसी कबूतरी और बबली कबूतरी वहाँ आती है। तभी लूसी कहती है, अरे माँ, ये क्या हो गया? अरे ये गिरी कैसे है ये छोड़, बस तू अब ये सोच इससे छुटकारा कैसे पाएं। अगर आसपास के पक्षियों ने हमें देखा इस हालत में तो वो हमारी ऊपर इल्ज़ाम रख देंगे, इसीलिए थोड़ी देर तक हम इसे यहीं पर पड़ा रहने देते हैं, फिर ले जाएंगे इसे हॉस्पिटल में। तब तक हमें इससे हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। थोड़ी देर बाद बबली कबूतरी टूनी चिड़िया को हॉस्पिटल में ले आती है। तभी बुलबुल डॉक्टर बबली कबूतरी से कहती है, अरे बहन जी, हम आपकी बहू को तो बचा नहीं पाए, लेकिन उन्होंने एक बेटी को जन्म दिया है, वो ये रही, अब इसकी देखभाल आप करना। अरे माँ, ये तो सोने पर सुहागा हो गया, बिना कुछ करे धरे ही उस चुड़ैल से हमें छुटकारा मिल गया। अरे लूसी, तू कह तो एकदम ठीक रही है, लेकिन अब हम इसकी बेटी का क्या करें? खुद तो चैन की सांस लेकर मर गई, लेकिन इस बेटी को हमारे मत्थे पर छोड़ गई है। अब हम इसकी देखभाल कैसे करेंगे? अरे माँ, अब तुम घर चलो, ये सारी बातें घर पर ही सोचते रहना, उसके बाद हम इसका भी काम खत्म कर देंगे। अरे लूसी, कह तो तू एकदम ठीक रही है, चल अब हम अपने घर चलते हैं, उसके बाद ही कुछ सोचेंगे। उसके बाद बबली कबूतरी और लूसी कबूतरी उस बच्ची को घर ले आते हैं और उसे अकेले घोंसले में डालकर वहां से चले जाती हैं। और वो बेचारी भूख से तड़प रही थी, इसीलिए वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। वही टूनी मर चुकी थी, लेकिन उसकी आत्मा भगवान के मंदिर में जाती है और वो भगवान से कहती है, हे भगवान, तुमने मुझे इस तरह से अपने दरवाजे पर तो बुला लिया है, लेकिन तुम ही मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं
अपनी छोटी सी बच्ची की अच्छे से देखभाल कर सकूं, क्योंकि उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं है। जब वो थोड़ी बड़ी हो जाएगी फिर तो वो अपने आप अपना ध्यान रख लेगी। उसके बाद मैं तुम्हारे चरणों में आकर गिर जाऊंगी। हे भगवान, दे दो ना मुझे थोड़ी सी शक्ति जिससे मैं अपनी बेटी का अच्छे से ध्यान रख सकूं। अगर तुम मुझे शक्ति दोगे तो मैं ये एहसान आपका जिंदगी भर नहीं भूलूंगी भगवान। उसके बाद भगवान टूनी की प्रार्थना सुन लेते हैं और उसे शक्ति दे देते हैं। कुछ टाइम के लिए टूनी चिड़िया को पहले जैसा बना देते हैं। वहीं दूसरी तरफ लूसी कबूतरी अपनी माँ से कहती है, अरे माँ, इस बच्ची की रोने की आवाज ने तो मुझे पागल सा कर दिया है, इसीलिए तुम इसे कहीं पर छोड़ आओ ना, जिससे मुझे शांति मिल जाएगी और मैं चैन से रह सकूंगी। इसीलिए तुम इसे कहीं पर छोड़ आओ। उसके बाद बबली कबूतरी उस बच्ची को एक जंगल में छोड़ देती है। तभी वहाँ एक सांप आ रहा होता है। तभी टूनी चिड़िया वहाँ आकर उस बच्ची को बचा लेती है और उसे गोद में लेकर बहुत खुश होती है। तभी वो भगवान से कहती है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद भगवान जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। आपने मेरी मदद कर कर मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है। ये उपकार मैं आपका जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। उसके बाद टूनी चिड़िया अपनी बच्ची को लेकर रास्ते में से जा रही होती है। तभी वो सोचती है, मैं इसे ले तो जा रही हूँ, लेकिन मैं इसे रखूंगी कहाँ पर। तभी टूनी को सामने एक खाली शौचालय दिखाई देता है। उसके बाद टूनी चिड़िया अपनी बच्ची को लेकर वहीं पर चली जाती है और वो उस शौचालय को अच्छे से साफ कर लेती है। उसके बाद वो वहीं पर रहने लगती है। तभी वो कहती है, हे भगवान, आपने मुझे शक्ति तो दी है, लेकिन मैं आपकी शक्ति का फायदा नहीं उठाऊंगी। मैं खुद अपने आप मेहनत मजदूरी करके अपनी बच्ची का पेट भरूंगी और उसे अच्छे से पालूंगी। उसके बाद टूनी चिड़िया एक बरगद के पेड़ के नीचे जाती है और वो वहाँ आंटी से कहती है, अरे मैम साहब, मुझे काम की बहुत ज़रूरत है। क्या तुम मुझे अपने घर में कोई काम दे सकती हो? अरे चिड़िया बहन, मैं तुम्हें काम तो दे सकती हूँ, लेकिन वैसे तुम क्या काम कर सकती हो? तुम्हारी तो कितनी छोटी बच्ची है, तुम इसे संभालोगी या खुद काम करोगी? अरे मैम साहब, मुझे काम की बहुत ज़रूरत है। अगर मैं काम नहीं करूँगी तो मैं अपनी बच्ची का पेट कैसे भरूँगी? और फिर उसका पेट नहीं भर पाएगा तो वो तो भूख के कारण मर ही जाएगी। और वैसे भी मेरे सिवाय इस बच्ची का और कोई नहीं है। और फिर इस बार तो जंगल में फसल भी नहीं हुई है, जिससे मैं थोड़ा अनाज लेकर अपनी बच्ची को खिला सकूं। अब मैडम को टूनी की बातों पर तरस आ जाता है और वो उससे कहती है, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें काम दे दूंगी। अब तुम मुझे रोना धोना बंद करो और मुझे ये बताओ कि तुम कौन सा काम कर सकती हो, मैं तुम्हें वही काम दे दूंगी। अरे मैम साहब, तुम मुझे जो काम दोगी मैं उसे कर लूँगी। मैं तुम्हारे घर की भी साफ सफाई कर दूंगी और ज़्यादा होगा तो मैं जंगल से लकड़ियाँ भी चुनकर लाकर रख दूंगी। अच्छा ठीक है चिड़िया बहन, तुम अब जाकर मेरे घर की सफाई कर लो। और वैसे भी अब तो धनतेरस और दिवाली भी आ रही है, इसीलिए घर की साफ सफाई तो करनी पड़ेगी। इसीलिए तुम ज़रा अच्छे से साफ सफाई करना, क्योंकि दिवाली पर तो बहुत ही अच्छी सफाई की जाती है।
और वैसे भी इतने बड़े घर में मैं तो अकेली रहती हूँ, इसीलिए मैं घर की साफ सफाई अकेले तो नहीं कर सकती हूँ। इसीलिए तुम मेरे घर की साफ सफाई कर दो। मैं तुम्हें बदले में कुछ अनाज और कुछ पैसे दे दिया करूँगी, जिससे तुम्हारे घर का खर्चा चलता रहेगा और तुम्हारी बेटी भी भूखी नहीं रहेगी। अच्छा ठीक है मैम साहब, जैसी आपकी मर्जी। तुम जो काम करवाओगी मैं वो काम करने के लिए तैयार हूँ। अब टूनी चिड़िया बहुत ही जल्दी घर की साफ सफाई बहुत अच्छे से कर देती है। तभी उसकी मैडम आकर साफ सफाई देखकर बहुत खुश होती है। तभी वो टूनी से कहती है, अरे चिड़िया बहन, तुमने तो बहुत अच्छे से काम किया है। ये लो खाना, इसे खा लेना। अरे मैम साहब, आप मुझे खाना मत दो। अगर आपके पास थोड़ा दूध हो तो तुम मुझे थोड़ा दूध दे दो, जिससे मैं उसे अपनी बच्ची को पिला दूंगी। उसके बाद टूनी चिड़िया दूध लेकर टॉयलेट वाले घर में आ जाती है और वो अपने असली रूप में आकर अपनी बच्ची को दूध पिला देती है। उसके बाद फिर से असली रूप में आकर अपनी मैम साहब के घर पर काम करने आती है। तभी उसकी मैम साहब कहती है, अरे टूनी बहन, आज मैंने धनतेरस की अपने घर पर बहुत बड़ी पूजा रखी है, इसीलिए तुम मेरे घर की पूजा में शामिल होना और तुम मेरे घर की पूजा का प्रसाद ले बिना अपने घर पर मत जाना। अपनी मैम साहब की बात सुनकर टूनी चिड़िया अपने मन में सोचने लगती है और वो कहती है, अब मैं इन्हें कैसे समझाऊं? अगर मेरे सामने किसी भी चीज़ की पूजा होगी तो मैं जलकर राख हो जाऊंगी, क्योंकि मैं एक आत्मा हूँ। इसीलिए मुझे इन्हें कोई बहाना देना होगा। अरे मैम साहब, वो क्या है कि आज मैं ज़्यादा काम कर बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, इसीलिए आज मैं तुम्हारी पूजा में नहीं रुक पाऊँगी, क्योंकि मैं घर जाकर आराम करूँगी। इतना कहकर टूनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। तभी उसकी मैम साहब कहती है, अरे ये टूनी चिड़िया कभी कभी अजीब जैसी बातें क्यों करती है, लेकिन कुछ भी हो मुझे ये बहुत अच्छी लगती है और काम भी बहुत अच्छे से करती है। मैंने इसे काम पर जितने पैसों में रखा है उतने पैसों में ही आ गई है। उसने मुझसे एक भी पैसे बढ़ाने की भी बात नहीं की है, बस मेरे से थोड़ा सा दूध लेकर जाती है और अभी तक उसने मुझसे एक भी पैसे नहीं मांगे हैं। चलो ठीक है, वो जैसी भी है सही है। उसके बाद शाम हो जाती है और सुंदरी कौवी अपने पड़ोसियों को बुलाकर अपने घर पर धनतेरस की पूजा करती है और अपने घर पर धनतेरस मनाती है। ऐसे ही धीरे धीरे कुछ दिन गुजर जाते हैं और ऐसे में एक दिन टूनी चिड़िया अपने घर जा रही थी। तभी सुंदरी कौवी उसका पीछा करते करते उसके शौचालय घर में पहुंच जाती है। तभी वो कहती है, छी, ये चिड़िया कितनी गंदी जगह पर रहती है, यहाँ से कितनी गंदी बदबू आ रही है। पता नहीं ये चिड़िया यहाँ पर कैसे रह लेती है, मैं तो यहाँ पर एक मिनट भी नहीं रुक पाऊंगी। तभी सुंदरी कौवी टूनी चिड़िया को असली रूप में देख लेती है और उससे कहती है, अरे चिड़िया बहन, तुमने मुझसे झूठ बोला और तुम इतने दिनों से मुझे धोखा दे रही थी। मुझे तो ये सब आज पता चला है। फिर टूनी चिड़िया सुंदरी कौवी को शुरू से लास्ट तक सारी कहानी बताती है। तभी उसकी बात सुनकर सुंदरी कौवी कहती है, तुम सच्ची हो टूनी, इसीलिए भगवान तुम्हारा साथ दे रहे हैं। और फिर तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मेरे पास एक और घर है, तुम अपनी बेटी के साथ वहाँ पर रह सकती हो। और जब तुम्हारी बेटी बड़ी हो जाएगी तब उसके बाद तुम तो उसके पास से चली जाओगी। उसके बाद तुम्हारी बेटी का मैं अच्छे से ध्यान रखूँगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम साहब, मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी।
लेकिन आप मेरी बच्ची का अच्छे से ख्याल रखना। ऐसे ही धीरे धीरे कुछ साल गुजर जाती हैं और अब टुनटुनी चिड़िया बड़ी हो जाती है और अब टूनी चिड़िया टुनटुनी चिड़िया को छोड़कर चली जाती है। इधर सुंदरी कौवी टुनटुनी चिड़िया को शुरू से लास्ट तक सारी बात बताती है। तभी टुनटुनी चिड़िया अपनी माँ का फोटो देखकर कहती है, शुक्रिया माँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे में एक दिन टुनटुनी चिड़िया की सास टूनी चिड़िया टुनटुनी से कहती है, अरे बहू, ये तूने क्या किया? एक तो तूने बेटी जनी है और ऊपर से इतनी काली, आगे चल के पता नहीं इसका क्या होगा और इससे कौन सा चिड़ा शादी कर लेगा। और वैसे भी आजकल के चिड़े तो गोरी चिट्टी चिड़िया मांगते हैं, तो इस काली कलूटी से कौन शादी कर लेगा? अरे माँ जी, आप इस बेचारी से काली कलूटी क्यों कह रही हो? और वैसे भी इसमें इसका क्या दोष है? काला गोरा होना क्या हमारे हाथ में थोड़ी नहीं है, जो भगवान चाहेंगे वही होगा। और आप तो बिना फालतू में इस बेचारी को डांट रही हो। और वैसे भी जोड़ियां तो ऊपर से ही बनकर आती हैं, तो इसके लिए भी कोई ना कोई चिड़ा भगवान ने जरूर भेजा होगा, तो उसके ही साथ इसकी शादी हो जाएगी। और वैसे भी अभी तो ये बहुत छोटी है, लेकिन आप इसकी शादी के लिए अभी से क्यों कलेश कर रही हो? और वैसे भी जब मुझे भगवान ने काली बेटी दी है, तो मैं उसका गला दबाकर उसे मार तो नहीं सकती। अरे बहू, मैंने तुझसे 2-4 बातें क्या कह दी, तू तो मेरे सर पर ही बैठ गई है। लेकिन इतनी बातें तो मैंने तुझसे भी नहीं कही थी और तूने तो मुझे उससे ज़्यादा बातें सुना दी। और इसीलिए तो मैं कहती हूँ कि कभी भी किसी को प्रेम विवाह नहीं करना चाहिए। मैंने तो अपने बेटे को खूब डांटा था, लेकिन वो मेरी बात माने तब ना। मैंने तो अपने बेटे से खूब मना की थी कि तू इस चिड़िया से शादी मत कर, लेकिन उसने मेरी एक भी बात नहीं मानी। अब मैं तो इस घर में 1 मिनट भी नहीं रुकना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने अपनी बहुत बेइज्जती सहन कर ली, लेकिन मैं अब अपनी ज़्यादा बेइज्जती नहीं करवाना चाहती हूँ। अब मैं तो अपने गांव चली जाऊंगी और वहीं पर अकेली रहूंगी। मैंने तो अपने बेटे टुन्नू से बहुत मना की थी, लेकिन वो मुझे ज़बरदस्ती यहाँ पर लेकर आ गया था, वरना मेरा तो यहाँ पर आने का बिल्कुल भी मन नहीं था। वो तो मुझे वो प्यार से लेकर आया था, इसीलिए मैं आ गई। अरे माँ जी, आप तो इतनी छोटी सी बात को इतनी बड़ी बात बना रही हैं। और वैसे भी मैंने तो आपसे यहाँ से जाने के लिए नहीं कहा है, जो आप यहाँ से जाने के लिए तैयार हो रही हो। और वैसे भी आप तो बिना फालतू में अपने आप को दोषी ठहरा रही हो। और वैसे भी मैंने तो आपसे ऐसी कोई बात नहीं कही जिससे आपके दिल को ठेस पहुँचे। अरे, तूने मुझे इतना तो बुरा भला सुना दिया है, और भी कुछ बचा हो कहने के लिए वो भी कह दे। गलती तो मेरी थी जो मैं यहाँ पर रहने के लिए चली आई। मेरी छोटी बहू ने तो मुझसे यहाँ पर आने की बहुत मना की थी, लेकिन मैंने उसकी एक भी बात नहीं मानी और मैं जबरदस्ती यहाँ पर आ गई। अरे माँ जी, जब मैं आपसे कोई भी बात कह रही हूँ तो तुम उसका उल्टा मतलब क्यों निकाल रही हो? और अगर आपको यहाँ से जाना है तो वैसे ही चली जाओ। आप अपना और मेरा समय बर्बाद क्यों कर रही हो? अरे हाँ, मुझे तो पहले ही पता था कि तू मुझे यहाँ से भगाने के लिए ऐसी ही मुझसे उल्टी उल्टी बातें कर रही है। और वैसे भी अब तो मैं यहाँ पर रुकना भी नहीं चाहती हूँ, अभी मैं यहाँ से चली जाऊंगी। ऐसे ही धीरे धीरे कुछ दिन गुजर जाती हैं और भूरी चिड़िया अब बड़ी हो जाती है।
लेकिन वो अभी तक स्कूल नहीं जाती थी, क्योंकि जैसे ही वो घर से बाहर निकलती थी तभी जंगल के सभी पक्षी उससे कहते हैं, अरे ओए हरी तोती, ये देख काली कलूटी चिड़िया जा रही है। इसकी मम्मी को तो तवा खरीदने की कोई जरूरत नहीं होगी, क्योंकि उसकी बेटी ही इतनी काली है। तो फिर उन्हें तवा खरीदने की क्या जरूरत होगी, वो सारी रोटियां इसके ही ऊपर सेक लेती होंगी। अरे तुम दोनों मुझे क्यों चिढ़ाती रहती हो? तुम दोनों बहुत बुरी हो। आज के बाद मैं तुम दोनों के साथ कभी नहीं खेलूंगी, और आज के बाद मैं कभी भी तुम दोनों के साथ अपने खिलौने लेकर नहीं खेलने आया करूंगी। अरे भूरी, हम तो तुझसे ऐसे ही मजाक कर रहे थे और तू तो हमारी बातों का बुरा मान गई। अच्छा चल, तो हमें तू माफ कर दे। मुझे कुछ नहीं पता, मैं तुम दोनों को माफ नहीं करूंगी। अब मैं जा रही हूँ यहाँ से। उसके बाद भूरी चिड़िया अपने घर आ जाती है और वो घर आकर रोने लगती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। और हाँ दोस्तों, इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें मुसीबत में हर किसी की मदद करनी चाहिए। और हाँ दोस्तों, आज का सवाल ये है कि टूनी चिड़िया की मौत कैसे हुई थी। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब और हमारी वीडियो को कर दो लाइक। और हाँ दोस्तों, घंटी बजाना ना भूलना, ताकि नई वीडियो आपके फ़ोन की स्क्रीन पर हो। मिलती हूँ मैं आपको अगली वीडियो में।